Class, we are going to start the third chapter of BST, that is business environment. In this chapter, we'll cover the definition of the business environment, the features of business environment, and the importance of the business environment. So we need to start from the definition of the business environment. What is business environment? Business environment refers to the sum total. Sum total. It means this is the aggregate. बिजनेस एनवायरनमेंट कोई एक इंडिविजुअल फैक्टर नहीं है, दिस इज सम टोटल. किन चीजों का सम टोटल होता है ये? इंडिविजुअल्स का, इंस्टीट्यूशंस का यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन का, एंड ऑल द अदर फैक्टर्स दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंड दैट में अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस. बेसिकली जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो बहुत सारे इंडिविजुअल, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और बहुत सारे अदर फैक्टर्स मिलके बनाते हैं बिजनेस के एनवायरनमेंट को, और वो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर के होते हैं क्योंकि वो आउटसाइड फैक्टर्स होते हैं बिजनेस के बाहर के, जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं. वो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है. Now, what are the features of the business environment? The very first feature of the business environment is that it is totality of external factors. Totality mean aggregate. I have told you earlier कि business environment कोई एक individual factor नहीं है. Business जिस environment में काम कर रहा है, जिस surrounding में काम कर रहा है business हमारा, वो surrounding जो है हमारा, this is the aggregate of the all external factors. यानी business environment is the sum total of all the external factors to the business firm such as they are aggregate in nature. No single individual factor can be the business environment. Yani business environment is the sum total of all the factors which are external to the business and which are beyond the control of the business enterprises. जैसे आपके suppliers, आपकी government, आपके competitors, they are the factors which are outside the business environment and which control the business environment. The second feature of business environment is specific and general forces. Means कि business environment के जो factors होते हैं वो specific और general दो तरीके के होते हैं. इसमें आपको समझना ये है specific और general forces में, जो specific forces होते हैं they will have different impact on different organization, और जो general forces होते हैं उनका same impact होता है सारी organizations पे. इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना. जो स्पेसिफिक फैक्टर है यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे इन्वेस्टर्स और दूसरे कॉम्पिटिटर्स होंगे. यानी एक कॉम्पिटिटर जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन से उसको फायदा हो रहा है तो किसी ऑर्गेनाइजेशन से उसको नुकसान हो रहा है. यानी किसी एक इन्वेस्टर का एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ तो कोई एक इन्वेस्टर किसी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा दे रहा है तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान दे रहा है. यानी जो स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो स्पेसिफिक फोर्सेस का बिजनेस पे, हर बिजनेस पे डिफरेंट डिफरेंट इम्पैक्ट होता है. बट जो हमारे जनरल फोर्सेस होते हैं वो सारे बिजनेस पे सेम इम्पैक्ट डालते हैं. जनरल फोर्सेस में आप डिमोनेटाइजेशन का एग्जाम्पल ले लीजिए. जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसका हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे सेम इम्पैक्ट पड़ा था. तो ये जनरल फोर्सेस हैं, ये इकोनॉमिक चेंजेस हैं जो इकोनॉमी में हुए, जो एनवायरनमेंट में हुए और जिसने सारे बिजनेस पे सेम इम्पैक्ट डाला है. ठीक है. स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस में यही डिफरेंस होता है कि स्पेसिफिक फोर्सेस इम्पैक्ट हैव डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड जनरल फोर्सेस हैव सेम इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. Then the another feature of the business environment is that it is interrelated. As we all know कि business environment is the sum total of all the external factors, aggregate factors, बहुत सारे factors हैं उसमें, और सारे factors आपस में क्या है? Interrelated हैं. जैसे कि आप demonetization का example लीजिए. Demonetization जब हुआ था, ये वैसे तो पार्ट है हमारे इकोनॉमिक फैक्टर का, हमारी इकोनॉमी का, बट डिमोनेटाइजेशन होने की वजह से जिनकी शादियां थी उनकी शादियों में प्रॉब्लम आई थी. उसके अलावा जो बड़े फंक्शंस लोग ऑर्गेनाइज करने वाले थे उनमें प्रॉब्लम्स आई थी. यानी हमारी सोशल लाइफ भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुई थी. तो हमारी सोशल सोसाइटी में भी बहुत सारे चेंजेस आए थे. तो बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं वो सिर्फ एक फैक्टर का एक इम्पैक्ट नहीं होता, बल्कि दे आर ऑल इंटर रिलेटेड. आपस में एक में अगर चेंज आता है तो उससे सभी में थोड़ा थोड़ा चेंज आ जाता है. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फीचर है दैट इज डायनामिक. डायनामिक, एज वी ऑल आर अवेयर विद द वर्ड डायनामिक. Business environment is dynamic. As what does it mean? It means कि business environment keeps on changing in terms of technological improvements, in terms of shifts in the consumers preferences, in terms of competition. चाहे आप किसी भी टर्म्स में देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा डायनामिक होता है. बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग. कभी भी बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में बिजनेस आप कर रहे हो, वो कभी भी स्टैटिक नहीं होता है. एंड द नेक्स्ट feature of the business environment is this is very uncertain because we are doing business
in an environment, and environment is very unpredictable. क्योंकि ये डायनामिक है तो there will be uncertainty, बहुत अनसर्टन है फ्यूचर की हैपनिंग्स को प्रेडिक्ट कर पाना. So business environment is largely uncertain. Then complexity is also there. Complexity means, what does it mean? Complexity means, as we all know, कि business environment is the sum total of so many factors. अब इतने सारे जो factors हैं सबको समझना, सबको अपने हिसाब से सबके हिसाब से काम कर पाना बहुत मुश्किल होता है. So we can say कि business environment जो है एक बहुत ही complex phenomena है जिसको समझना बहुत ही मुश्किल होता है. This is एन एग्रीगेट फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स मिलके बिजनेस का एनवायरनमेंट बना रहे हैं तो उसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है बिजनेस मैन के लिए. Then the last feature of the business environment is that it is relative. Relativity का मतलब ये होता है कि जो business environment के factors हैं, they have different impacts on different factor, different region. Means कि अगर कोई business environment में changes हुए हैं और उसका इम्पैक्ट कहीं पे पॉजिटिव है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि दूसरे रीजन में भी उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव ही होगा. इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. सो वी कैन से कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट बिकॉज इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन टू रीजन. Now we are done with the business features of the business environment. Now we move to the importance of the business environment. Business environment is very important for an enterprise. It is very important because of the so many factors. The first factor is that it enables the firm to identify the business opportunities. As we all know, SWOT analysis मैंने आपको पढ़ाया है. SWOT analysis में क्या था? Strength, weakness, opportunities and threat. Strength और weakness जो होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, और जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट होती है बिजनेस के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होती है. तो बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर आप स्टडी कर रहे हो तो इसका पहला एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि आपको अपॉर्चुनिटीज का पता लगेगा. अपॉर्चुनिटीज का मतलब कि आपको जो एनवायरनमेंट में होने वाले पॉजिटिव चेंजेस हैं उनका पता लग जाता है, और आप इससे क्या होता है अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस कर पाते हैं. आपको पता है कि आने वाले टाइम में इस चीज की डिमांड बढ़ने वाली है, तो आप क्या करते हैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो और अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो. जैसे अभी जो कोरोना का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे अभी सबसे ज्यादा बूम पे कौन सा बिजनेस है? मेडिकल का बिजनेस है. अभी आप सैनिटाइजर का बिजनेस करिए, अभी आप टिश्यू पेपर का बिजनेस करिए, अभी आप मास्क का बिजनेस करिए. तो दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर एन बिजनेसमैन. तो ये कब बिजनेसमैन को पता लगेगा? जब वो बिजनेस एनवायरनमेंट को कंटिन्यूअसली स्टडी करेगा. सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट इज दैट बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर आप स्टडी कर रहे हो तो सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटीज का पता नहीं लग रहा है बल्कि आपको थ्रेट्स का भी पता लग रहा है. इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल. थ्रेट क्या होते हैं? ऐसे एनवायरनमेंट ट्रेंड होते हैं जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को कमजोर बनाते हैं, बिजनेस की हमारी परफॉर्मेंस को हैम्पर करते हैं. तो सिर्फ हमें अपॉर्चुनिटीज का पता नहीं लगता बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने से, हमें थ्रेट्स का भी पता लगता है जिससे हमारी परफॉर्मेंस डाउन हो सकती है और हम उनके लिए टाइम पे ही कोई भी प्लानिंग कर सकते हैं. थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट इज दैट क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? इज अ सोर्स ऑफ द वेरियस रिसोर्सेज. बिजनेस एनवायरनमेंट से हमें सारे रिसोर्सेज मिलते हैं ना, तो इस वजह से अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को कंटिन्यूसली स्टडी करोगे ना तो आपको पता लगेगा कि आपको कहाँ से कौन से रिसोर्सेज असेंबल कर सकते हो और कितने चीप तरीके से उसको असेंबल कर सकते हो. तो बिजनेस एनवायरनमेंट नॉट ओनली हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, बट ये आपको हेल्प करता है आपके लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करने में भी. Then the fourth importance of the business environment is that, as we all know, the business environment is very dynamic, it keeps on changing at a very fast pace. ठीक है, बहुत तेजी से बिजनेस जो एनवायरनमेंट है बदलता है, तो उस चेंज को टेक ओवर करने के लिए, उस चेंज को कोप अप करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम कॉन्टिन्यूसली मार्केट को स्टडी करते रहें और उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजीज को डिजाइन करते रहें. बिजनेस जो एनवायरनमेंट है, इट हेल्प्स इन कोपिंग अप विद द रैपिड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी. जो कंपटीशन आने वाला है उसको जानने में हमारी हेल्प करता है बिजनेस एनवायरनमेंट, और इससे हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को भी हम इनहैंस कर सकते हैं. The next feature of the business environment is that it helps in assisting in planning and policy formulation. Because environment is a source of both opportunity and threat for an enterprise. हमें पता है कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इससे हमें अपॉर्चुनिटीज का भी पता लगता है, थ्रेट्स का भी पता लगता है. तो हमें अगर प्लानिंग करनी है, पॉलिसीज बनानी है, तो डेफिनेट है कि हमें अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को कॉन्टिन्यूसली स्टडी करना पड़ेगा. तो बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स अस इन असिस्टिंग बिकॉज इट हेल्प्स अस इन व्हाट? इन मेकिंग प्लान्स, इन मेकिंग पॉलिसीज. सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट. पहला जो था हमने पढ़ा कि अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, थ्रेट्स को हमारे को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, या हमें जो बिजनेस में चेंजेस होने वाले हैं उनको बताने में हमारी हेल्प करता है, पॉलिसी मेकिंग में हमारी हेल्प करता है, और
ये हमारे को जो है रिसोर्सेज जनरेट करने में हेल्प करता है. सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ द बिजनेस